हमारे हिंदू पुराणों में हर एक युग और पर्व में भगवान विष्णु और महादेव ने समय दर समय अवतार लिया है और कई बार इस सृष्टि को पाप से मुक्त भी किया है। पुराणों के अनुसार हमारे बीच आज भी 7 चिरंजीवी हैं जो इस सृष्टि में कहीं न कहीं हैं और इन्हीं 7 चिरंजीवियों में से एक भगवान विष्णु के छठे अवतार और त्रेता युग में समस्त दुष्ट क्षत्रियों का 21 बार संहार करने वाले ब्राह्मण कुल में जन्म लिए भगवान परशुराम, जो आज भी पुराणों के अनुसार महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एके शो में। और आज हम बात करेंगे भगवान परशुराम के कुछ अनसुने पहलुओं और जानेंगे कुछ अलग अलग और रहस्यमय बातें उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार होने के कारण देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम का असली नाम राम था। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उन्हें धनुर्विद्या, गदा विद्या, भाला और त्रिशूल विद्या में पारंगत किया। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य धनुष प्रदान किया और उन्हें परशु दिया, जिससे उनका नाम परशुराम पड़ा। भगवान परशुराम जो ब्राह्मण होने के साथ साथ एक योद्धा भी हैं। इसका मतलब यह है कि वो एक ब्राह्मण योद्धा हैं जो हर प्राणी के लिए एक आदर्श गुरु है। उनके पास अनेकों दिव्यास्त्र और त्रिमूर्ति के 3 अंतिम हथियार ब्रह्मशिरा, पाशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र हैं। भगवान परशुराम महाभारत काल में एक महान गुरु हुए। भीष्म पितामह, कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महाभारत के महान योद्धाओं के शिक्षक रहे। और कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान कल्कि को वे अस्त्र और शस्त्र विद्या में पारंगत करने के लिए फिर से प्रकट होंगे, ऐसा मानना है। पति के वियोग में भगवान परशुराम की माता सती हो गई। कहा जाता है कि पिता के शरीर पर 21 घाव को देख करके परशुराम ने उसी वक्त शपथ ली कि इस धरती से उस दुष्ट क्षत्रिय वंश का समूल विनाश करेंगे। और कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार इस क्षत्रिय वंश का विनाश किया। भगवान परशुराम जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्हें सभी भविष्य की होनी और अनहोनियों का ज्ञात है। इसलिए समय समय पर पुराणों के हर एक पर्व में उनकी उपस्थिति दिखाई दी है। जैसे त्रेता युग में भगवान शिव के पिनाक धनुष टूटने के बाद सीता स्वयंवर में भगवान परशुराम जो महेंद्र पर्वत पर ध्यान में थे, क्रोधित हो गए और किसी तरह भगवान राम ने उनका क्रोध को शांत किया। भगवान परशुराम ने अपना सारंग धनुष भगवान राम को दिया, जो रावण वध के लिए बहुत अनिवार्य था। और फिर महाभारत काल में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु बने। उन्हें पता था कि कर्ण धर्म के मार्ग में एक बाधा होगा, इसलिए उनकी मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने उसे श्राप दिया। और कर्ण अपने सभी ज्ञान को उस समय खो दिया जब उसे महाभारत युद्ध में उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। और कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार कल्कि की प्रतीक्षा करना यह बतलाता है कि भगवान परशुराम कलयुग से सतयुग की ओर की संधि के प्रमुख पात्र होंगे। कार्तवीर अर्जुन नाम का एक क्षत्रिय राजा रहता था, जिसे वरदान था कि उसे केवल भगवान विष्णु ही मार सकते हैं। परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे, तो उसकी मृत्यु भगवान परशुराम के हाथों हुई। कार्तवीर अर्जुन इतना शक्तिशाली था कि उसे एक बार युद्ध में भगवान परशुराम को बेहोश कर दिया। भगवान शिव ने उन्हें पुनर्जीवित किया। परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन को अपने परशु से उसका वध किया। वैसे तो भगवान परशुराम की अब तक की उम्र का पता लगाना बहुत मुश्किल है, मगर कुछ पुराणों और रिसर्च के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म 19वें त्रेता युग और भगवान राम का जन्म 24वें त्रेता युग यानी त्रेता युग के अंत में हुआ था। इसका मतलब उनके बीच त्रेता युग में 5 अवधि कालों का अंतर है। वैसे त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का माना जाता है और त्रेता युग में 24 काल हुए थे। एक काल में 54,000 साल। तो उस काल के अनुसार 19वें त्रेता काल में जन्मे भगवान परशुराम की उम्र 24वें काल तक तकरीबन 2,70,000 साल रामायण काल तक मानी जा सकती है। नए शोधकर्ताओं के अनुसार रामायण काल को लगभग 7,323 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 9,341 वर्ष पूर्व का बताया गया है। तो अगर ये हम मान भी लें तो भगवान परशुराम की आयु लगभग 3 लाख वर्ष मानी जा सकती है। जैसे द्वापर युग में इंसानों की लंबाई 12 से 15 फुट मानी जाती है, वहीं त्रेता युग में इंसानों की लंबाई तकरीबन 20 से 25 फुट हुआ करती थी। तो कुछ शोध और पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम की लंबाई 28 से 32 फीट मानी गई है। भगवान परशुराम ने एक बार भीष्म पितामह से युद्ध किया, जो युद्ध 21 दिनों तक चला और भीष्म पितामह को अपने गुरु को हराने का कोई रास्ता नहीं मिला। अंत में भीष्म पितामह भगवान परशुराम पर प्रशपास्त्र के बारे में सोचते हैं, लेकिन नारद ने उसे रोक दिया, यह सोचकर के यह विष्णु अवतार का अपमान होगा। भगवान परशुराम ने प्रशपास्त्र का मुकाबला करने में अपनी असमर्थता जताई। तभी भगवान ब्रह्मा ने यह घोषणा की कि इंद्रपुत्र अर्जुन भीष्म के पतन का कारण होगा। भगवान परशुराम ने अपने सभी अस्त्र और शस्त्र की विद्या का ज्ञान गुरु द्रोणाचार्य को दिया, जिसे गुरु द्रोण द्वारा महाभारत काल में हिंदू पुराणों के अनुसार अर्जुन जैसा धनुर्धर मिला। तो दोस्तों, आज का वीडियो भगवान परशुराम के कुछ रोचक तथ्यों, उनके हर युग में किए गए असीम कार्यों को लेकर के था। हो सकता है मुझसे कुछ चीजें छूट गई हो या कोई पर्व का भाग याद ना हो, तो दोस्तों प्लीज उसके लिए मुझे माफ करिएगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा और जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट और जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के दोस्तों द एके शो में। धन्यवाद।